अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। ब्लड प्रेशर को सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए रिकमेंडेड है दुनिया भर के अंदर एक बेहतरीन और नहायत ही इफ़ेक्टिव डाइट, जिसे हम कहते हैं डैश डाइट। डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अगर हम उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करें तो खुराकों का वो मजमूआ जो हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैश डाइट 2011 से लेकर 2018 तक दुनिया भर के अंदर एक बेहतरीन डाइट रही है। यूएस डाइटरी गाइडलाइंस के मुताबिक 2015 से लेकर 2020 के दरमियान रिकमेंड की गई 3 बेहतरीन डाइट्स में से एक है डैश डाइट। डैश डाइट ना सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए है, बल्कि शुगर के, मोटापे के, दिल के जो पेशेंट्स हैं वो भी डैश डाइट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। रिसर्चेस ये भी शो करती हैं कि जो लोग डैश डाइट पर अमल करते हैं उनके अंदर गुर्दों के अंदर जो स्टोन्स बनने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। स्पेशली जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं वो डैश डाइट से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर गाउट के जो पेशेंट हैं, गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा हो जाता है और जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं पेशेंट। गाउट के पेशेंट्स में भी डैश डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैंसर की प्रिवेंशन करती है। और इसके अलावा मोटापे के पेशेंट्स में भी डैश डाइट काफ़ी फ़ायदा देती है। फिर जो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ मरकरी से ज़्यादा रहता है और 140/90 mm ऑफ मरकरी से कम रहता है। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जो फ़िलहाल उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आइंदा आने वाली लाइफ में वो रिस्क पे होते हैं कि वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हाइपरटेंशन के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर डैश डाइट को अपना लें और साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें तो वो आइंदा आने वाली लाइफ के अंदर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने से बच सकते हैं। फिर जो हाइपरटेंशन के डायग्नोज्ड पेशेंट हैं वो भी अगर डैश डाइट प्लान को अपनाते हैं तो अगर 2 हफ्ते तक वो डैश डाइट प्लान पे अमल करते हैं तो देखा गया कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 11 से लेकर 15 mm ऑफ मरकरी कम हो जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी 6 से लेकर 11 mm ऑफ मरकरी कम हो जाता है। डैश डाइट का एक यूनिक फीचर ये भी है कि डैश डाइट के अंदर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली खुराक को चुना गया है। यानी अगर डैश डाइट प्लान आप बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई खुराक के अंदर कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना पड़ते। डैश डाइट के अंदर बेसिकली लो कैलोरीज पे रहना होता है। 2000 से लेकर 2100 तक कैलोरीज जो हैं वो डेली की रिकमेंडेड हैं। आप अपने डेली की जो डाइट है उसको 5 सर्विंग्स में तकसीम कर सकते हो। डैश डाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ज़्यादा लेनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डैश डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नमक, साल्ट। साल्ट का इस्तेमाल हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है। नमक हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा करना है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड है वो है 1500 से लेकर 2300 मिलीग्राम तक आप नमक जो है वो डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब 2300 मिलीग्राम जो है वो तकरीबन एक चाय वाला छोटा चम्मच बनता है। इसका लेकिन आसान जो तरीका ये है कि अगर आप घर के अंदर जो सालन के अंदर आप नमक इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वांटिटी आप हाफ़ कर दो। इसके अलावा जो टेबल साल्ट है वो लेना आप बिल्कुल बंद कर दो। टेबल साल्ट से मुराद वो साल्ट है जो आप फ्रूट्स के ऊपर या बॉइल्ड एग है इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप छिड़क के खा रहे होते हो। फिर जो बाहर का खाना है, कैंड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर सोडियम का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, उसको बिल्कुल आप बंद कर देंगे। रेड मीट के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है। साल्ट से मुराद है हमें सोडियम बंद करना है। तो सोडियम के कुछ हिडन सोर्सेज भी होते हैं जो आमतौर पे हमें नहीं पता होते। हम समझते हैं कि हम कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, शायद इसके अंदर नमक नहीं है, लेकिन जैसे कि बेक्ड आइटम्स हैं, बेकरी के जितने भी सोडे की जो बोतलें हैं इनके अंदर सोडा बाइकार्ब काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है जिसके अंदर सोडियम का हाई कंटेंट होता है। तो सोडियम को हमने अवॉइड करना है। फिर ये है कि होल ग्रेन्स आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। आपके इलाके के अंदर जो जो आटा दस्तयाब है, मैदे को छोड़ के, गंदम है, जौ है, जई है, मकई है, आप उसको मिला के होल ग्रेन आटा बना सकते हैं। होल ग्रेन आटा जो है वो रिच इन फाइबर होता है।
इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वो भी जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होता है। वेजिटेबल्स आप दोपहर के अंदर सैलड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उस पे आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स हैं, सनफ्लावर सीड हैं, अलसी के बीज हैं। तो इसी तरह से अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो आप कोशिश करें कि फ्रूट्स आप एज ए होल खाएं, उनके जूसेस आप कम इस्तेमाल करें। और जो फ्रूट या सब्ज़ी आप छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप छिलके समेत ही खाएं, उससे फ़ाइबर ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा फ़ाइबर का। तो शुरू में इस तरह से होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ाइबर बढ़ाने की वजह से आपको इनिशियली पेट के अंदर गैस और ब्लोटिंग महसूस होगी, लेकिन उसका भी हल ये है कि आप फ़ाइबर जो है वो इनिशियली थोड़ा शुरू करें, उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते जाएं। इससे आपको ब्लोटिंग के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। इसके बाद डैश डाइट के अंदर जो फ़ैट की रिकमेंडेशन है, फ़ैट आप ले सकते हो, लेकिन आपने अनसैचुरेटेड जो फ़ैट है वो ज़्यादा लेना है और सैचुरेटेड फ़ैट आपने कम लेना है। सैचुरेटेड फ़ैट के अंदर मक्खन आ जाता है, घी आ जाता है। अनसैचुरेटेड फ़ैट्स के अंदर ऑयल हैं, नट्स हैं, तो वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। स्किम्ड मिल्क लें आप, स्किम्ड योगर्ट लें आप। इसके अलावा डैश डाइट के अंदर नट्स शामिल हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये नट्स आप ले सकते हैं। नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, इसके अलावा मिनरल्स का ये रिच सोर्स हैं। अच्छे वाली जो फ़ैट है जिसे अनसैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं वो भी हमें नट्स से मिलती है। सीड्स को आप अपनी खुराक में शामिल करें, लेकिन ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि नट्स या सीड्स अगर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि रोस्टेड ना हो, क्योंकि उनके अंदर मोस्टली साल्ट ऐड होता है और साल्ट हमने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। फिर आ जाते हैं प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन की जो रिकमेंडेशन है डैश डाइट के अंदर वो ये है कि आप एनिमल प्रोटीन्स कम से कम लें और प्लांट सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करें। एनिमल प्रोटीन्स के अंदर आप रेड मीट तो बिल्कुल भी ना लें, चाहे वो मटन है या बीफ है। हाँ, उसके अल्टरनेट के तौर पे आप फ़िश या चिकन ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप विजिबल फ़ैट जो है वो हटा दें। फिर जो जितना प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड है, वो आप बिल्कुल भी ना लें। बाहर का खाना आप बिल्कुल ना खाएं, उसके अंदर सोडियम का बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है। तो ये जितनी चीज़ें हमने डैश डाइट के अंदर डिस्कस की हैं, आपके इलाके में जो भी चीज़ें ये दस्तयाब हैं इनमें से, उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, फिर सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए आप इजीली इनमें से चीज़ें सेलेक्ट करके अपने लिए डैश डाइट प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आप डैश डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। आपके घर के अंदर या फैमिली में, पेरेंट्स में अगर कोई पेशेंट है शुगर का, मोटापे का या स्पेशली ब्लड प्रेशर का, तो उससे आप ये डैश डाइट प्लान ज़रूर डिस्कस कीजिए। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।